दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबोगरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है। ये बहुत अक्लमंद भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। यह फायदा यह है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम अपनी वीडियो में आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। नाज़रीन, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुआइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुआइजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वो वहीं रहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआइजा रखा, जो बाकी तमाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। एक दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान की आवाज से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए। फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहां वो बिल्ली सो रही थी ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। नाज़रीन इकराम, हदीस पाक में इस मुआइजा बिल्ली का जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है। तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहां तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नम में गया। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। नाज़रीन इकराम, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजिस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को अहमियत हासिल थी। यहां तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनून किया जाता था, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहां तक कि एक दिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की मां उसको ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाकया फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। नाज़रीन, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती हैं उन्हें यह मालूम होगा कि बिल्लियां कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज की फ्रिक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की ये फ्रिक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाजें एक इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती हैं। ये भी कहा गया है कि एक बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इंफेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से हैं। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया।
और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दें, जिससे वो अपना नया आसरा तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।